अंधेरों में रहकर के उजाले बांट लेते हैं, दिलों के जख्म हाथों के छाले बांट लेते हैं। वहां पर पेट भर जाते हैं प्यार से अक्सर, जहां दो भाई मिलजुल कर निवाले बांट लेते हैं। दोस्तों आजकल लेकिन भाइयों के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं और डिस्प्यूट का एक कारण प्रॉपर्टी भी है। संपत्ति के कारण भी काफी ज्यादा विवाद परिवार में देखने को मिलते हैं। पहले व्यक्ति की ऐसी सोच थी कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में दीवार ना उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तो रख ले। आजकल का भाई क्या कहता है कि अपने हिस्से की जमीन भी मुझे दे दे, तो इसका क्या करेगा। तो इसी कारण से प्रॉपर्टी को लेकर के काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, काफी ज्यादा विवाद है। हर घर में संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है वो भरे पड़े हैं, उनमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। ये जजमेंट इसलिए दिया गया कि क्या आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं, या जो पैतृक संपत्ति है क्या आप उसकी वसीयत किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो जजमेंट है जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस जजमेंट का नाम है रद्दमा एंड अदर वर्सेस एच.एन. बुद्धकृष्णा एंड अदर, जो जजमेंट 29 जनवरी 2019 को दिया गया। इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले आपको समझना होगा कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस जजमेंट को समझ नहीं पाएंगे और इस वीडियो को देखने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक प्रॉपर्टी होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, या जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, या आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है। इससे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा और फिर पोता, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति। तो यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो क्या आप उसकी वसीयत कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और दोस्तों दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है, उसे एक्वायर करता है, अपनी मेहनत की कमाई से उसे खुद खरीदता है, वो होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। यदि किसी व्यक्ति के नाम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, व्यक्ति उसे बेचने के लिए, उसे दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए या किसी को ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। यदि आपके पिता के पास सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आप उनके बेटे हो। तो यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसकी वो नाम होती है। जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया कि पैतृक संपत्ति होती है। जैसे ही किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है और उस परिवार के पास अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, तो उस बच्चे का जन्म लेते ही उसमें अधिकार हो जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि उस व्यक्ति का जन्म लेते ही उस प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। तो यदि आपके नाम अनसेस्टर प्रॉपर्टी है तो क्या आप उसकी वसीयत कर सकते हैं, ये इस जजमेंट में बताया गया। तो चलिए अब हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति होता है जिसकी 2 वाइफ होती है, एक फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ। तो ये जो व्यक्ति है ये फर्स्ट वाइफ के फेवर में विल कर देता है या वसीयत को लिख देता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, विल उसे कहते हैं जब आप अपने मरने से पहले ये बता देते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बाद किसे दी जाएगी, आपके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी या आपके किसी यार दोस्त को दी जाएगी। तो यदि आप जिस व्यक्ति का भी नाम वसीयत में लिखते हैं, आपके मरने के बाद वो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम खुद आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वसीयत उसी को कहते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपनी फर्स्ट वाइफ के नाम वसीयत को कर दिया, लेकिन जो उसकी सेकंड वाइफ की डॉटर थी, जो सेकंड वाइफ जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी जो लड़की थी, उसने ट्रायल कोर्ट में एक मुकदमा डाला। उसने बताया कि ये जो वसीयत की गई है ये जाली तरीके से की गई है और अनसेस्टर प्रॉपर्टी की कोई भी वसीयत नहीं की जा सकती, और ये संपत्ति है इसमें से हिस्सा मुझे भी दिया जाए। ऐसा जो सेकंड वाइफ थी उसकी डॉटर ने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और ये बात कही। तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी इस बात को माना और ये फाइंडिंग दी कि अनसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की जा सकती और ये वसीयत रद्द की जाती है। से आर्ग्यू होकर जो फर्स्ट वाइफ थी वो गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो जो दूसरी पत्नी की लड़की होती है वो ये कहती है कि यदि बंटवारा नहीं हुआ है, पैतृक संपत्ति में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसकी वसीयत नहीं की जा सकती। लेकिन हाईकोर्ट उसकी बात को नहीं मानता और ये कहता है, अपनी ये फाइंडिंग देता है कि यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो तब भी वसीयत की जा सकती है। क्योंकि इसके अगेंस्ट ही फैसला आ जाता है तो इससे परेशान होकर के लड़की जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, दोनों पक्षों की तरफ से आर्गुमेंट होती है। जिसके फेवर में वो वसीयत आई है वो कहती है कि ये वसीयत बिल्कुल सही है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी की भी वसीयत की जा सकती है, भले ही उनका बंटवारा हुआ हो या ना हुआ हो। और ये लड़की कहती है कि अनसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की जा सकती यदि उनका बंटवारा नहीं है। तो ये आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों की तरफ से रखे जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनली अपनी फाइंडिंग देता है और कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 13 के मुताबिक आप बिना बंटवारे के भी अनसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं।
बशर्ते कि वो हिस्सा आपके हिस्से में आता हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, उस व्यक्ति के पास 4 प्लॉट है, तो उसके बेटों को एक एक प्लॉट दिया जाएगा उस व्यक्ति के मरने के बाद। लेकिन वो लड़का एक ही प्लॉट की वसीयत कर सकेगा, क्योंकि एक ही प्लॉट पर उसका अधिकार है। वो अपने भाई की वसीयत नहीं कर सकता या अपने भाई के प्लॉट की वसीयत नहीं कर सकता। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं बिना बंटवारे के, लेकिन वो वसीयत आपके हिस्से की होनी चाहिए। लेकिन जो वसीयत की गई है वो उसी हिस्से की होनी चाहिए जितना हिस्सा आपके हिस्से में आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।